प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, समीर अपने ऑफिस से घर की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही उसने घर का गेट खोला, एक हाथ में उसके लैपटॉप था, लैपटॉप का बैग, और दूसरा हाथ खाली था। पिताजी उसी का इंतजार कर रहे थे। बाहर बारामदे में ही कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही समीर को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। समीर ने भी नजदीक आकर, बाबूजी कैसे हो, सब ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूं। बस इतना संवाद उन दोनों के बीच में विगत 5 साल से चल रहा था। बेटा हर बार आता, गेट खोलता, पिताजी उसके एक हाथ में लैपटॉप का बैग और दूसरा हाथ खाली देखते। समीर सोचने लगा, जब से मां गई है, अर्थात मां का स्वर्गवास हो गया है, तब से बाबूजी जैसे मेरा ही इंतजार करते हो, इस तरह से आतुरता के साथ गेट की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। और जैसे ही मैं आता हूं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। रात भर समीर को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, आज 5 साल हो गए और मेरा रोज का रूटीन यही है। बाबूजी से मैं उनकी खुशखबरी के समाचार 2 शब्द 1 सेकंड के अंदर पूछ लेता हूं और प्रत्युत्तर में बाबूजी मुझे स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं और हल्का सा जवाब देकर मेरे हालचाल पूछ लेते हैं। पर बाबूजी मेरा दूसरा हाथ खाली देखते हैं, क्या सोचते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात भर उसका चिंतन चलता रहा। सोचने लगा, जब मां हम सबके बीच में मौजूद थी और बाबूजी इसी तरह से जब गेट खोलते थे, तो हम तीनों, अर्थात दोनों भाई और उसकी छुटकी बहन, भागते हुए गेट के पास जाते थे और बाबूजी के हाथ से थैला ले लेते थे और वो थैला माँ के पास ला कर देते थे। माँ उसमें से खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान हर रोज नया निकलता था। हालांकि बाबूजी की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि आज मेरी है, पर घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, इसी की उधेड़ बूंद के अंदर कब महीने में सैलरी भी समाप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता है। पर वो सोचते सोचते उस समय बाबूजी की तनख्वाह कम होते हुए भी वे हमेशा हमको खिलाकर खुश रहते थे। क्योंकि जब सभी हम तीनों के अंदर बांट दिया जाता था कोई भी खाने पीने का सामान और बाबूजी और मां के लिए नहीं बचता था, तो भी उनके आंखों में खुशी थी हमारी खुशी को देखकर। पर आज उनकी आंखें मेरी प्रतीक्षा में हमेशा पलक पावड़े बिछाकर मानो इंतजार करती रहती है और मैं भी उनके हालचाल पूछ के सीधा अपने रूम में आ जाता हूं और अपने लैपटॉप पर बैठ जाता हूं। कहां वो दिन और कहां आज का दिन। बुढ़ापा बोले तो बचपना। बचपन में जैसी हमारी इच्छा होती थी वैसी ही बाबूजी की भी इच्छा होती है। और मैं कितना नालायक बेटा हूं जो बाबूजी के इन बातों को भी मैं समझ नहीं पा रहा। उसके आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। मन तो हुआ अभी जाकर बाबूजी के पैरों में हाथों से उनको जकड़ के पकड़ लूं और उनको उठाकर कहूं कि बाबूजी मुझे माफ कर दो। मुझे समझने में बहुत देरी हो गई। मैं हमेशा खाली हाथ आ जाता हूं। दोस्तों, ये बात तो सुनिश्चित है, हमें खाली हाथ ही जाना है। चाहे जितना हम कमा ले, चाहे जितना हम अपने भवितव्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ईएमआई भरते जाए, पर अंत तो गत्वा हमें खाली हाथ ही जाना है।
तो क्यों नहीं हम अच्छे कामों को करके पुण्य की सामग्री को साथ में लेके जाए। अरे माता पिता की सेवा, माता पिता की शुश्रूषा और माता पिता के चेहरे के ऊपर खुशी, इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। कभी कभी हम जाते जाते उनको जो पसंद की चीज है वो तो भी लेके जाए। देखना उनके चेहरे पर हमें देखकर जो खुशी होती है वो खुशी द्विगुणित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है, बात छोटी सी है, पर बात सचमुच में यदि हम साथ में कुछ ले जाना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद के बदौलत आज जो हम यहां पर हैं, उस आशीर्वाद को जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी अच्छे पुण्य कर्मों का संयोजन करके हम अच्छी गति भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों सचमुच में हमें बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, बड़ों का सत्कार और उनके चेहरे के ऊपर खुशियां हमेशा बनाए रखने के लिए थोड़ा तो चिंतन करके कुछ ना कुछ जाते वक्त घर पे हाथ में लेके चले जाइए। खाली हाथ मत जाइए और अपने बुजुर्गों को जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।